नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में शामिल है। इसके साथ ही केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे मदद। सभी विपक्षी दलों से मांग रहे हैं समर्थन। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में मौजूद हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं मिलने के लिए हेमंत सोरेन से, और हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और साथ में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें हैं आज की, जहां पर हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे केजरीवाल। और तो तीन मुख्यमंत्री एक साथ मुलाकात करते हुए, एक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक साथ तीनों मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए केंद्र के खिलाफ अध्यादेश पर समर्थन मांगने की गुहार लगाई जा रही है, मांग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि आप भी साथ आइए और केंद्र के अध्यादेश का राज्यसभा में विरोध की बात जो है वो कही जा रही है। तो केजरीवाल पहुंचे हैं मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। इसके साथ ही आपको बता दें कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और ये मुलाकात तीनों नेताओं की बंद कमरे में चल रही है। इसके साथ साथ मिशन 2024 पर भी निशाना है। ये 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता की भी मिसाल जो है वो कायम की जा रही है। न्यूज रूम से दिनकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनकर, किस तरह से देखे दोनों तीनों नेताओं की मुलाकात? तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्षी एकता की मिसाल है जो नजर आ रही है इस तस्वीर के जरिए। दिनकर जी बिल्कुल शिवम, आज सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम हेमंत सोरेन के साथ मिलने पहुंचे, उनके साथ उनकी मुलाकात जारी है। आपको बता दें कि लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल अलग अलग प्रदेशों में जाके वहां के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, और दिल्ली में आए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की गुहार लगा रहे हैं और समर्थन पा भी रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से मुलाकात की और उनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोक दे तो यह 2024 से पहले का सेमीफाइनल होगा, बीजेपी को एक करारा झटका मिलेगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो मुलाकात हो रही है, इससे 2024 के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल भी होंगे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता को लेकर प्रयास में जुड़े हुए हैं, 12 जून को बिहार के पटना में बड़ी रैली होने वाली है, उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी हामी भर दिया कि वह भी रैली में पहुंचने वाले हैं। तो आज सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा की जो संख्या है उसमें बीजेपी 93 सीटों पर है, 238 में से, और विपक्ष उसके बाद है। तो केजरीवाल की रणनीति है कि अगर हम राज्यसभा में इस बिल को रोक दें तो हम बीजेपी को एक करारा झटका दे सकते हैं और एक मैसेज दे सकते हैं कि विपक्षी एकजुटता संभव है। अभी राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है, वहां भी उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि अध्यादेश के समर्थन में आप क्यों नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल के, तो राहुल गांधी ने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है। शिवम, एक चीज गौर करिए, तमिलनाडु में डीएमके एम.के. स्टालिन ने समर्थन की सपोर्ट किया है, जो कि कांग्रेस के अलायंस पार्टनर है। वहीं अगर झारखंड में आज सीएम हेमंत सोरेन भी समर्थन करते हैं, वो भी कांग्रेस से अलायंस पार्टनर है। यानी कांग्रेस के सहयोगी दल लगातार अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। कांग्रेस के दिल्ली के नेता और पंजाब के नेताओं ने क्लियर नहीं किया है कि उनका रुख क्या होगा, लेकिन जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, कांग्रेस के सूत्रों के अंदर से खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस अगर राज्यसभा में समर्थन की बात है तो कांग्रेस समर्थन करेगी, लेकिन जो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साथ में गठबंधन हो, इस पे फैसला मुश्किल है। शिवम, ठीक है, लेकिन दिनकर इसके साथ साथ क्या बात मान लिए हैं क्या हेमंत सोरेन? केजरीवाल जिस बात को लेकर गए थे कि आप भी इस अध्यादेश के खिलाफ आइए और अध्यादेश का विरोध कीजिए, केंद्र सरकार जो लेके आ रही है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तो क्या मान ली है बात हेमंत सोरेन ने? कुछ अपडेट मिल पा रहा है?
जी अभी क्लियर मैसेज नहीं आई है, अभी दोनों की मुलाकात जारी है, लेकिन उम्मीद है कि सीएम हेमंत सोरेन भी उनकी बात मान लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहां जहां अब तक अरविंद केजरीवाल गए हैं सबका समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिला है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार अरविंद केजरीवाल से मिले हैं। पिछले 1 महीने में 2 बार उन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। दोनों मुलाकातों में अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी, जिस पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने उनका सहयोग किया है। तो इस लिहाज से आप देखिए तो झारखंड में जो अलायंस की गवर्नमेंट चल रही है उसमें तेजस्वी यादव भी सहयोगी दल है। तेजस्वी यादव का भी कहना है कि आप इस पे समर्थन करिए। तो शायद उम्मीद है कि थोड़ी देर में खबर आ जाएगी, साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि सीएम हेमंत सोरेन भी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। शुभम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिनकर। नजर बना रखिए, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। अगली बड़ी खबर मिल रही है जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। अयोध्या में होने वाली जनचेतना रैली को रद्द किया गया है। 5 जून को होने वाली थी जनचेतना रैली। संतों के साथ रैली करने वाले थे ब्रजभूषण सिंह। 11 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया था। फेसबुक पोस्ट के जरिए ब्रजभूषण ने जानकारी दी। पहलवानों के मामले में एक्शन में बीजेपी हाईकमान ब्रजभूषण को बयानबाजी न करने को कहा गया है। सूत्र बता रहे हैं हमारे कि अब पहलवानों के मामले में बीजेपी हाईकमान जो है वो एक्शन मोड में है और ब्रजभूषण को बयानबाजी न करने की सलाह दी गई है, न करने के लिए कहा गया है। 11 लाख लोग जुटने वाले थे 5 तारीख को होने वाली इस अयोध्या की रैली में, और 5 जून को रैली होने वाली थी। अयोध्या में होने वाली जनचेतना रैली को रद्द कर दिया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में होने वाली रैली रद्द हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संतों के साथ रैली करने वाले थे ब्रजभूषण शरण सिंह। 11 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया था। फेसबुक पोस्ट के जरिए ब्रजभूषण ने जानकारी दी। पहलवानों के मामले में एक्शन में है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान। सूत्र बता रहे हैं ब्रजभूषण को बयानबाजी न करने को कहा गया है, ये भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। तो ब्रजभूषण ने ये फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा में लगातार वो सांसद हैं, लेकिन अब रैली नहीं करने जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। सुनील ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, ये कितना बड़ा झटका कहें ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिस 5 जून को रैली की महा तैयारी की जा रही थी, तमाम देश भर से साधु संत इकट्ठा हो रहे थे, 11 लाख भीड़ होने का अनुमान था कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर ये रैली करेंगे तो इसमें 11 लाख से ज्यादा की तादाद होगी, लेकिन वो रैली अब रद्द कर दी गई। कितना बड़ा झटका कहें इसे? शिवम, बहुत बड़ा झटका ये माना जा रहा है। लगातार ये बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे थे उसको देखते हुए आला कमान ने उन पर बयानबाजी करने से मना किया है। सूत्रों के द्वारा ये जानकारी आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें 5 जून को होने वाली उनकी अयोध्या में रैली को अभी मना कर दिया गया है कि रैली नहीं होगी। बताया जा रहा है, ये जानकारी निकल कर आ रही और सूत्रों के द्वारा ये जानकारी निकल कर आ रही है कि ब्रजभूषण पर तमाम बातों को बोलने के लिए मनाही की गई है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था मीडिया के सामने वो बयानबाजी कर रहे थे और जिसको देखते हुए आला कमान काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। ब्रजभूषण को हिदायत दी गई है कि आप कम बोलिए, सोच समझ के बोलिए, और ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज है, लगातार ये भी बात सामने आ रही है। 6 जो रेसलर जंतर मंत्र पर बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर तमाम आरोप संगीन लगाए हुए, लगातार उस पर जांच पड़ताल की जा रही। विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कह रहा है कि उनकी गिरफ्तारी, उनको अपने पद से हटाया जाए। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से देखा जा रहा था, ब्रजभूषण सिंह की बयानबाजी के बाद बीजेपी के आला कमान ने ये उनको हिदायत दी। बात निकल कर आ रही है कि बयानबाजी कम करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो उनकी रैली अयोध्या में होने वाली थी 5 जून को, उसको लेकर बताया गया है कि उनको इस रैली को रद्द कर दिया गया है। अब उस रैली में वो नहीं जा पाएंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और उन्होंने कहा था कि उस रैली में वो तमाम ऐसी बातों को रखेंगे जनता के सामने जो कि इस मामले से जुड़ी हुई हैं। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है। शिवम, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि सूत्रों के द्वारा ये जानकारी आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह को बयानबाजी करने के लिए मना किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें 5 जून को अयोध्या में होने वाली रैली में उनको जाने की इजाजत नहीं मिली है, वहां पर उनको परमिशन नहीं मिली है। शिवम, यानी कि ना अब रैली होगी ना ब्रजभूषण जो उल जलूल बयानबाजी कर रहे थे, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ कोई बता नहीं रहा। इस तरह के बयानात भी अब देखने को नहीं मिलेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के। लेकिन क्या माना जाए कि ये सब एक्शन तब हो रहा है जब अल्टीमेटम दे दिया गया है किसानों के द्वारा, खाप पंचायतों के द्वारा, पहलवानों के द्वारा 5 दिन का, जब मेडल बहाने के लिए 29 तारीख को गए थे हरिद्वार
और हरिद्वार में जब नरेश टिकैत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब अल्टीमेटम दिया गया था केंद्र सरकार को कि 5 दिन के अंदर या तो आप गिरफ्तारी कीजिए, नहीं तो मेडल बहा दिए जाएंगे। तो इस अल्टीमेटम के बाद तो कल मुजफ्फरनगर में भी एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से खाप पंचायतें शरीक हुई, किसान वहां पहुंचे, किसान संगठन वहां पहुंचे और समर्थन देने की बात कही गई। किसानों के इस अल्टीमेटम के बाद इस तरह के एक्शन अब धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया गया है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल शुभम, इस बात को मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ऐसी कोई बात सामने नहीं रखना चाहती है जिससे उनकी पार्टी को नुकसान हो। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां अभी जोरों से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विपक्ष पूरा एक हो चुका है। ठीक है, आएंगे, आपके पास बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। खबर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा ब्रजभूषण शरण सिंह पर, ब्रजभूषण पर दर्ज हुई है 2 एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 एफआईआर में बड़ा खुलासा, जबरन छूने के 10 मामले दर्ज हैं ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। 6 बालिग महिला रेसलर्स की शिकायत है। पॉस्को की धारा में संगीन आरोप लगे हैं। 28 अप्रैल को दिल्ली में दर्ज हुई थी एफआईआर और इसमें जबरन छूता था ब्रजभूषण शरण सिंह। 10 मामले दर्ज हैं। सुनील लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। सुनील, जबरन छूने के 10 मामले, 6 बालिग महिला रेसलर्स ने शिकायत की है कि जबरन छूता था, सांस लेने के बहाने कपड़े उतरवा कर चेक किया जाता था बंद कमरे में। क्या हो रहा था ये सब? बिल्कुल शुभम, मैं आपको बता दूं 10 बहाने निकल कर आ रहे हैं जिस प्रकार से देखा जाए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कपड़े बदलने के बहाने उसको छूता था, पीछे लाइन में खड़े होने के बहाने उसको छुआ जाता था, सांस लेने के बहाने बैक टच किया जाता था। साथ ही साथ बता रहे हैं कि रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया है, पैसे की डिमांड की थी ब्रजभूषण ने। और ये कहा जा रहा है सांस लेने के बहाने, पीछे टच होने के बहाने, कंधे पे हाथ रखने के बहाने और साथ ही साथ कई जगह जांच करने के बहाने ब्रजभूषण ने गलत तरीके से टच किया है। ये 10 बातें सामने निकल कर आ रही है। तो जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर चल रही है शुभम। अब ये देखना होगा कि जांच पड़ताल पर क्या कुछ निकल कर आता है। साथ ही साथ सवाल इस बात का है कि इन सारी बातें होने के बाद भी ब्रजभूषण का जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही थी, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती थी। इसी को देखते हुए आला कमान ने ये निर्देश दिए हैं कि अब वो कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। सूत्रों के द्वारा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार ये बताया जा रहा था कि जिस प्रकार से 5 जून को पहलवान कह रहे हैं, सुनील पहलवान कह रहे हैं कि बालिग पहलवानों ने कहा है कि ब्रजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट उतरवाई गई। सुनील, सांस चेक करने के बहाने। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि ब्रजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। बिल्कुल नाबालिग, जिस प्रकार से पहलवानों का कहना, आपका कहना है कि चाहे फिजिकल टच की बात हो, चाहे तमाम ऐसी बातें जो निकल कर आ रही थी, इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रही है शिवम। साथ ही बात है जो 10 बहाने से वो टच करता था, जैसे बताया जा रहा है कि लाइन में पीछे खड़े होने पर बैट टच करता था, कंधे पर हाथ रखकर बैट टच करता था, सांस लेने के बहाने बैट टच करता था और भी रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया। और ऐसे भी तमाम संगीन आरोप पहलवानों ने उसके ऊपर लगाए हैं, जिस पर जांच चल रही है। पॉक्सो के द्वारा इस पर मामला दर्ज है, 2 एफआईआर दर्ज है जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का शिवम निकल कर आ रहा था कि जिस प्रकार से बयानबाजी 40 से ज्यादा दिन से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पर पहलवान बैठे थे जिसमें 6 रेसलर्स थे। और मैं आपको बता दूं उसके बाद भी ब्रजभूषण सिंह की कोई बयानबाजी कम नहीं हो रही थी। 5 जून को अयोध्या में होने वाली रैली, जिसमें कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण बहुत सी बातों को रखेंगे, उसको रद्द कर दिया गया है। बीजेपी आला कमान ने इस पर सख्त निर्देश दिए हैं उनकी बयानबाजी को लेकर। और कहा जा रहा है कि कमरे में जबरदस्ती खींचा गया, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो कमरे में जबरदस्ती खींचने के हों, तमाम ऐसे आरोप है जो रेसलर्स उन पर लगा रहे हैं। इस पर जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो तमाम बड़े खुलासे एफआईआर में हुए हैं, किस तरह से बैट टच करता था ब्रजभूषण शरण सिंह, सांस लेने के बहाने, सांस लेने के लिए टी शर्ट उतरवाई, सांस चेक करने के बहाने। और नाबालिग पहलवान का आरोप है कि ब्रजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। इस तरह की जो बातें हैं वो एफआईआर में सामने आ रही हैं। जबरन छूने के 10 पूरे ऐसे मामले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बस्ती पहुंचने पर धन सिंह रावत ने राहुल गांधी पर बयान दिया है। राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे भगवान, ये बात कर रहे धन सिंह रावत, मंत्री उत्तराखंड के।
धन सिंह रावत ने कहा है कि भारत का अपमान करना चिंता का विषय है। ये बात कह रहे हैं उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत। क्या कुछ कहा सुनाते हैं। जब भी विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनको पता नहीं क्या हो जाता है और अचानक जो है वो कभी जो है भारत के अपमानजनक बातें वहाँ पे कह के आ जाते हैं, कभी कुछ कह के आ जाते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनको भारत का मान सम्मान का जरूर ध्यान रखना चाहिए और भारत देश में उनकी 3 पीढ़ियों को जो है देश का प्रधानमंत्री, इसका उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए भाई, राहुल गांधी कब क्या करें इसका आप सबको पता है। विदेशों में जाके भारत का अपमान करना एक ये भी जो है बहुत चिंता का विषय है और हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो जो है बाहर जाए, इधर रहें, इधर जाएं, उधर जाएं, भारत का सम्मान करें। तो राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और उनसे इस दौरे की शुरुआत से ही उनके दिए गए बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है और अब राहुल गांधी के द्वारा दलितों को लेकर दिए गए बयान पर बीएसपी चीफ मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दिशा एवं उनकी जान माल, मजहब और सुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टियों, बीजेपी, अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। उन्होंने कहा कि देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी या फिर सपा की सरकार हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, गरीबों और वंचितों का हर स्तर पर अन्याय, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों और वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार और शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट किए जा रहे मॉल को लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यहां पिछले महीने हुई लूट की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया गया है। पुलिस ने लूटे हुए लाखों का माल भी बरामद किया है। ये गैंग अपने साथ माल होने वाले पिकअप वाहन को लेकर साथ चलता था और हाईवे पर रुकने वाले वाहनों से लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। इसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और लूट करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए कहा है। मोहसिन रजा का बयान सामने आया और कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल अब मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। मोहसिन रजा कह रहे हैं देश के विभाजन में सहयोगी बनी कांग्रेस, देश की जनता ने मोदी को स्वीकार किया है, कांग्रेस को इतना हाशिए पर डाल दिया गया है। कांग्रेस की बात की जाए और राहुल गांधी जी की बात की जाए, अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस, देश का विभाजन करने वाले लोग हैं। और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया और कांग्रेस को निकाल बाहर किया और इतना निकाल बाहर कर दिया है कि राहुल गांधी जी अब देश में भी नहीं रुकते हैं। अब विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से समर्थन मांग रही है कांग्रेस कि हमारी सत्ता बना दो। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर वाकई में इतना सत्ता के लिए ललायत हैं तो आप वहीं चले जाइए जहां आपने विभाजन करके पाकिस्तान बनाया था। वहां पर सारे मुसलमान आपको वोट दे देंगे और आप उनका प्यार ले लीजिए और वहीं के प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि देश के लोगों ने तो अब आपको स्वीकार नहीं करना है, कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में कई सवालों के जवाब दिए और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के एकजुट होने का भरोसा जताया। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा करेगी और लोगों को चौंका देगी। गणित लगा लीजिए, विपक्ष अपने दम पर एकजुट होकर बीजेपी को हरा देगा। वहीं अब इस पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं।
राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। बस्ती जिले में शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पैसों के लिए छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर शिक्षा माफियाओं ने 5 साल पहले बाकायदा फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोला, बड़े बड़े बोर्ड और प्रचार प्रसार से फर्जी कॉलेज को प्रमोट किया। इस कॉलेज में एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन शुरू किया गया। बीते 5 सालों से लगभग 600 छात्रों का एडमिशन लिया गया है। लगभग 6 करोड़ रुपए इनसे पढ़ाई की फीस के नाम पर वसूल किए गए। लेकिन जब कुछ छात्र आगे की पढ़ाई के लिए अन्य कॉलेज में अप्लाई उन्होंने किया तो जांच में डिग्री फर्जी निकली। इसके बाद छात्रों ने अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, हंगामा शुरू कर दिया गया। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब बात बदायूं की होगी, जहां पर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बदायूं से कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को नाले में फेंक दिया। बता दें कि कस्बे के बाहर नाले में नवजात बच्ची फेंकी गई, जिसके बाद सूचना पर थाना सिपाही ने नवजात बच्ची को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। मामला उसेहत थाना क्षेत्र के साहसपुर रोड का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आज मुंगावली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष सभाकक्ष और सभासद और पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत राव यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान दिग्विजय सिंह जी ने मुंगावली में निडर पत्रकारिता के पर्याय गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उनको नमन किया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।